अगर आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है, कुछ जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम पर पहुंचना है, तो ये थोड़ी देर का प्रोग्राम है और थोड़ी देर के इस प्रोग्राम में आपकी आंखें और कान खुल जाएंगे, कहेंगे वाकई में शास्त्री जी आपने कुछ ऐसा आज तक किसी ने नहीं बताया। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं तंत्र मंत्र के कारक केतु महाराज की, कि केतु अगर कोई झूठा भी फूंक मार दे आपके ऊपर तो आप पर तंत्र विद्या हो जाएगी। और केतु जिसका अशुभ होता है ना, उसको क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं। और यही केतु 18 मई से आपके पंचम भाव अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं, अर्थात आपके पंचम भाव आपके बुद्धि भाव पर। तो केतु को कैसे कंट्रोल करें और केतु महाराज आपको क्या प्रदान करेंगे, और साथ ही साथ में केतु से अच्छे रिजल्ट कैसे प्राप्त करें। और केतु जब अशुभ, जैसे अभी केतु अशुभ होगा ना, तो कुछ लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। और क्या क्या लक्षण, पहले तो ये समझ लेते हैं हम, केतु जब अशुभ होता है ना तो किस प्रकार के लक्षण मनुष्य को दिखाई देते हैं, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये समझ लेंगे ना तो केतु को आप पॉजिटिव कर पाएंगे और केतु से उत्तम अच्छे फल जो है प्राप्त कर पाएंगे। देखिए केतु जब केतु महाराज का जब अशुभ प्रभाव होता है ना, तो सबसे पहला आपके सिर के जो बाल है ना, ये बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, इंसान गंजा हो जाता है जब केतु अशुभ होता है। केतु महाराज का जब अशुभ प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं बाल जो होते हैं ना सर के, ये बहुत ज्यादा झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। शरीर की नसों में कमजोरी हो जाती है, जोड़ों में दर्द आपके प्रारंभ हो जाता है, त्वचा रोग, कान में समस्या, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। केतु के पास क्या है, धड़ नहीं है ना ऊपर वाला, इसलिए सुनने और समझने की शक्ति जो है वह कम हो जाती है। उसी के साथ ही साथ में यूरिन से संबंधित समस्याएं जो है कहीं ना कहीं होना प्रारंभ हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डी की समस्या आपको प्रारंभ हो जाती है, मन जो है अशांत रहता है। उसी के साथ ही साथ में पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं हो, जिसका केतु अशुभ होगा ना उस बच्चे को पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा। उसी के साथ ही साथ अनावश्यक मुकदमे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि आपने कुछ नहीं किया फिर भी आप पर मुकदमा किसी ने ठोक दिया, ये हो जाता है। हमेशा चिंता रहती है, आर्थिक परेशानियां रहती हैं, व्यापार में घाटा होता है, संतान के प्रति बाधाएं होती हैं या उनके संतान ही नहीं होती है जिसका केतु खराब होता है। उसी के साथ ही साथ शरीर पर कैंची लगना अर्थात सर्जरी वगैरह, क्योंकि केतु कैंची का कारक है, तो शरीर पर कैंची लगना समझ जाइए, अगर आपके शरीर पर कैंची लग रही है, लगने जा रही है, सर्जरी वगैरह होने को, तो समझ जाइए केतु हमारा अशुभ है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ संपत्ति में नुकसान होता है, चेहरे के हाव भाव जो हैं वो बदल जाते हैं इंसान के। तो ये कुछ लक्षण जो है ना वो केतु के अशुभ होने पर होते हैं। कोई अगर झूठी भी आप पर फूंक मार दे तो समझ जाइए कि केतु जो है ना, केतु तंत्र मंत्र का कारक होता है। तो समझ लीजिए तांत्रिक विद्या या तंत्र विद्या, और जिस पर तंत्र विद्या होती है ना उसका सर हमेशा भारी रहता है, कोई काम में मन नहीं लगता है, इंसान हमेशा लेटा रहता है, तरह तरह की बीमारियां अपने आप होना प्रारंभ हो जाती हैं। अगर तंत्र विद्या या इस तरीके की समस्याएं आपके ऊपर हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इनसे अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो भी आप जो है हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके पहले कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसके बाद में इन चीजों, अगर आपका केतु अशुभ होगा तो उसके लिए आपको तंत्र विद्या काटने के उपाय भी आपको बताएंगे। आप स्वयं अपने घर पर ही उसको सही कर पाएंगे, उसका कोई चार्ज जो है, आप कुंडली विश्लेषण करवाएंगे तो कुछ ज्यादा आपसे चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए अब हम जो समझाने वाले हैं आपको, मैंने तो अभी आपको जो बात समझाई है ना, ये केतु जिसका अशुभ होता है, केतु का अशुभ प्रभाव जिसके ऊपर होता है, तो उसके इस तरीके के लक्षण कहीं ना कहीं मनुष्य को दिखाई देते हैं। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं कि केतु आपके पंचम भाव पर बैठे हैं, जब से पंचम भाव पर आपके केतु महाराज बैठे होंगे तब से सबसे पहले, यानी कि मई के महीने से, यही मई के महीने से संतान का सुख आपको बिल्कुल प्राप्त नहीं हो रहा होगा। जो संतान का सुख है, वह संतान का सुख जो है वह बिल्कुल प्राप्त नहीं हो रहा होगा। बच्चों से आपके अनबन रहती होगी, या आपके बच्चे जो हैं आपकी बात ही नहीं मानते होंगे, ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन भी नहीं लग रहा होगा, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ सपने में सर्प दिखाई देना, ऊपर से गिरना, भयंकर से भयंकर सपने आना, ये भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर अशुभ लक्षण आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे मई महीने के बाद से। बुद्धि आपकी कार्य नहीं कर रही होगी, हमेशा सर भारी भारी रहना, सरदर्द या शारीरिक कष्ट परेशानी, ये चीजें थोड़ी बहुत आपको हो सकती हैं, परेशान करती हों। बुद्धि से कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी, यानी कि जितनी भी आप बुद्धि लगा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे ये सोचा कि हाँ चलिए हम ये काम करते हैं, इसमें हमें लाभ होगा, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लाभ होगा, हमें फायदा होगी बहुत ज्यादा, किंतु क्या होता है ना कि अपनी बुद्धि से हमने डिसीजन तो सही लिया कि हाँ ये कार्य हमारा सफल होगा, इसमें हमें सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है ना, हमने बुद्धि लगाई कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, इस काम को हम करेंगे ना तो हमें लाभ भी होगा, बचत भी होगी, लेकिन विपरीत फल जो है ना उसके विपरीत हो जाते होंगे, क्योंकि आपके बुद्धि भाव, आपके पंचम भाव पर बुद्धि स्थान पर क्या है ना, बुद्धि स्थान पर केतु महाराज हैं,
जिनके पास सर ही नहीं है, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, तो भला वह रिजल्ट तो वैसे ही देंगे आपको। तो संभवतः ही ये प्रभाव से जो है आपकी बुद्धि जो है काम नहीं करती होगी, और बुद्धि से आपके लिए हुए डिसीजन में कोई भी आपको लाभ जो है वह प्राप्त नहीं हो रहा होगा, यानी कि बुद्धि से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ में पिता से आपके अनबन चल रही होगी, पिता से कोई भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा होगा, पिता के साथ में कोई भी आपको पिता की ओर से कोई हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। साथ ही साथ में पेट से संबंधित कुछ समस्याएं, यानी कि आपके पेट से संबंधित कुछ समस्याएं भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होंगी। जो पेट से संबंधित समस्याएं हैं वह समस्याएं आपको कहीं ना कहीं देखने को इस समय पर मिल रही होंगी। उदर से संबंधित रोग, उसी के साथ ही साथ में एसिडिटी, गैस, इन चीजों की हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा शिकायत जो है केतु महाराज आपको प्रदान इस समय पर कर रहे हो। तो देखिए, आप केतु महाराज को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ में जो हम चर्चा करेंगे केतु महाराज के लिए, वह ये करेंगे केतु महाराज के लिए कि केतु महाराज जो आपके पंचम भाव पर हैं, तो पंचम भाव पर केतु महाराज का जो प्रभाव जीवन पर रहता है वो समझ लीजिएगा। यहाँ पर विद्या के क्षेत्र में कठिनाइयां आपको जो सहनी पड़ रही है ना, तो इस समय आपको एक चीज करनी है, जो विद्यार्थीगण है वो ध्यान से हमारी बात सुने कि पढ़ाई करते समय व्यर्थ की चीजों की ओर दिमाग ना लेकर जाएं। यहाँ पर जो है जितना आप जो है अपने दिमाग को पढ़ाई की ओर लेकर जाएंगे उतना ही सफलता प्राप्त होगी। अगर आप अपनी बुद्धि को अगर घुमाएंगे ना, किसी और उलझन में जाएंगे ना, तो ये आपको उलझा कर रखेंगे और पढ़ाई में मन आपका नहीं लगेगा। यहाँ पर केतु क्या करवाना चाहते हैं, आपको उलझाना चाह रहे हैं, तो आपको उलझना नहीं है किसी में, आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो आप ध्यान पूर्वक करिएगा। उसी के साथ ही साथ मानसिक शक्ति जो है वह, जो आपकी मानसिक शक्ति है वह कमजोर होगी। यहाँ पर आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अब जीवन हमारा खराब है, अब कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब हम मतलब अंदर से एक जो है ना डर, भय, चिंता, इसको आपको बिल्कुल बाहर निकालना है। यहाँ पर आपको हमेशा ही ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, केतु से आपको उत्तम अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। हमेशा ही पॉजिटिव सोचिए, यानी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, और कर भी पाएंगे आप। सिर्फ आपको सोचने की और करने की आवश्यकता है। अगर आप यहाँ पर, क्योंकि केतु महाराज आपकी जो मानसिक शक्ति है वह कमजोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी मानसिक शक्ति को आप बढ़ाएंगे ना, तो केतु महाराज स्वयं इस बात को कहेंगे हाँ भाई ये बालक जो है ये अच्छा करना चाहता है, तो आपको अच्छा ही केतु महाराज का रिजल्ट भी कहीं ना कहीं संभवतः ही प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ केतु महाराज जो है ना आपके पंचम भाव पर, यहाँ पर व्यापार से संबंधित आपको कुछ कष्ट परेशानी दे रहे होंगे, कुछ व्यापार में आपके जो है कुछ बदलाव देखने को मिल रहे होंगे। इसलिए व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में यहाँ पर जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। व्यापार के क्षेत्र में किसी अच्छे व्यक्ति की, या आप कोई नया व्यवसाय या व्यापार शुरू करने जा रहे हैं ना, तो व्यापार वही करें। आप जल्दबाजी में, ये मतलब किसी ने कह दिया ये व्यापार शुरू करिए, व्यवसाय शुरू करिए, इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, आपको ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, और आपने उसके बारे में सोचा नहीं और व्यापार शुरू कर दिया, तो उसमें ऐसे में आपको नुकसान होगा। व्यापार कुछ करने जा रहे हैं, पहले आप उसकी अच्छी तरीके से उसके बारे में समझ लीजिए। द्वितीय बात कि आप अच्छे व्यक्ति से, जो आपका हितैषी है, उससे सलाह लीजिए, उसकी बुद्धि लीजिए। या आपके जैसे आपकी पत्नी है, आपके भाई हैं, आपकी बहन है ना, आपके माता है, पिता हैं, आपके गुरु हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि लीजिएगा, उनसे एक बार सलाह जरूर लीजिएगा। उसके बाद में कोई व्यापार या व्यवसाय करिए, आप व्यवसाय में धन फांसिए, तो आपको अवश्य लाभ होगा। यहाँ पर जल्दबाजी में करेंगे, और अगर आपने जल्दबाजी में किया होगा तो व्यापार से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल रही होंगी। अगर आपको व्यापार से संबंधित परेशानियां देखने को मिल रही है तो हम आपको उपाय बताएंगे, वो करिए तो अवश्य ही लाभ मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ वाणी पर, क्योंकि पंचम भाव पर केतु महाराज वाणी में जो है ना कठोरता देते हैं, वाणी जो है मनुष्य की कठोर हो जाती है, तो यहाँ पर वाणी में आप जो है मधुरता बनाकर रखें। जितना आप अपनी वाणी में मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही आपको केतु महाराज उत्तम अच्छा लाभ जो है प्राप्त करवाएंगे। जितना आप अपनी वाणी पर मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही केतु महाराज का जो रिजल्ट है वह आपको शुभ, उत्तम, अच्छा प्राप्त होगा। अब आपको देखिए केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने हैं, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। किंतु ये जो उपाय है ना, ये तंत्र विद्या के नहीं, तंत्र विद्या के अलग उपाय हैं जो मैं आपको इस तरीके से नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पर केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या उपाय करिए, काले और सफेद कुत्ते को अपने भोजन का थोड़ा सा हिस्सा देना प्रारंभ कर दीजिए, इससे केतु प्रसन्न होते हैं। काले और सफेद तिल जल में प्रवाह करिए, या फिर बुधवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे आपको केतु का जो रिजल्ट है वह उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ केतु के लिए आप क्या कर सकते हैं, केतु महाराज के लिए जो आप उपाय कर सकते हैं, कपिला गाय की सेवा करें, या गौशाला में चारा दें आप, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। काला सफेद कम्बल को धर्म स्थान
पर आप जो है दान करें, काले या सफेद कंबल को धर्म स्थान पर दान करें, या फिर आप जो है शमशान घाट में दबा दें। तो दबाने से अच्छा है कहीं आप जो है धर्म स्थल पर दान कर दें, वो अच्छा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। साथ ही साथ में आटे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर आप चींटियों को खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव जो है वह उत्तम अच्छा रहता है। तो ये अगर आप उपाय करना शुरू कर देते हैं तो केतु का आपको शुभ रिजल्ट प्राप्त होगा, अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। शत्रु भाव में बैठे हुए जो परेशानी दे रहे हैं, ये आपको परेशानी नहीं देंगे। जो आपको परेशानी हमने बताई है, सिर के बाल झड़ना, शारीरिक कष्ट परेशानी, जितनी भी समस्याएं हमने शुरू में बताई है, आपकी सब कंट्रोल में आना प्रारंभ हो जाएंगी। तो अब आप ये अगर आप उपाय करना प्रारंभ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं केतु महाराज का शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर केतु महाराज को का आप जप करवाना चाहते हैं, केतु शांति के लिए जप करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे जप करवा सकते हैं। साथ ही साथ केतु दशांश नाम का पाठ करें, इससे भी केतु महाराज का जो प्रभाव है वह उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे।